गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 दिन की छुट्टी के बाद में फिर से एक बार स्वागत है मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर और मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। तो सर, इसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा ये वीडियो खास करके मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मेरा वीडियो जो है उनके लिए यूज़फुल हो सकता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हम लोग कोई भी किस्म का बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। हम लोग कोई भी फाइनेंशियल सर्विस ऑफ़र करते नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करने का, आज ट्रेडिंग होने से पहले, कि भाई मेरी मार्केट बंद हो गई। मेरी मार्केट बंद हो गई गुरुवार के दिन 3:30 बजे। उसके बाद में इतना सारा जो डाटा जमा हो गया, उसके कारण से हो क्या गया है कि हमारा जो इंटरनेशनल निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, वो बता रहा है 645। अगर वो 645 बता रहा है तो भाई मैं कितने पे बंद हुआ था वो मेरे को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। मैं बंद हुआ था 535 पे, तो करीबन ये 100-125 पॉइंट का अपटिक बता रहा है। लेकिन हमेशा हमने बोला है कि खाली इसी बेस के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अपना पोजीशन प्लान नहीं बना सकते, हमारा ट्रेडिंग प्लान नहीं बना सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसका कॉज, कि 3:30 बजे हमारी मार्केट बंद हो गई। उसके बाद में अब तक क्या डाटा आ गया, ये पार्ट 1 हो गया। उसको मार्केट ने कैसा रिएक्ट कर दिया। फिर पार्ट 2 के अंदर आ जाएगा कि आज मेरे को अगर ट्रेड करना है इंट्राडे के अंदर तो क्या ट्रेडिंग का डाटा आने वाले हैं। और तीसरा हो जाएगा कि अगर मुझे मेरी पोजीशन ओपन रखनी है तो क्या करना पड़ेगा। आज दिन है सर मंडे। मंडे के दिन क्या होता है, मिड कैप का और बैंक कैप्स का एक्सपायरी होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। टाटा मोटर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, टाटा पावर ने अपना कोई इलेक्ट्रिक का प्राइस बढ़ा दिया है, टाटा जो स्टॉक्स है उसके अंदर रैली चालू है। तो ये साइडवे बहुत सारा न्यूज़ इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन मोटा मोटा हम लोग ने क्या देखा था कि लार्ज कैप चल रहे हैं और स्मॉल कैप की हो रही है धुलाई। ये मोटा मोटा हम लोग ने गुरुवार को दिन देखा था। अभी गुरुवार के बाद में क्या हो रहा है, गुरुवार के बाद में जो डाटा आया है अगर उसको हम एनालाइज करें, ये 3:30 बजे हमारा मार्केट तो बंद हो गया। उसके बाद में क्या हो गया साहब, ये दिन है हमको देखना है गुरुवार। अभी ये गुरुवार आ गया, ये गुरुवार और ये है मंगलवार। तो अभी मुझे ट्रेड करना है तो गुरुवार से लेके मंगलवार तक के डाटा को थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत है। अभी 3:30 बजे में बंद हो गया, 3:30 बजे में यहाँ बंद हो गया। 3:30 बजे यहाँ बंद हो जाने के बाद में यूएसए के अंदर क्या हो गया, 2-3 डाटा आ गए। एक तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा आ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद में गैस का डाटा आ गया। फ्राइडे के दिन मेरा मार्केट बंद था, लेकिन अक्खा दिन डाटा आने का चालू था और उसको मार्केट को रिएक्शन चालू था। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन, सब के अंदर जो डाटा था, डाटा कंटिन्यूस आने का चालू था। तो वहाँ पे क्या हो गया, फ्राइडे के दिन आरबीआई, हालांकि हमारे यहाँ छुट्टी था, फिर भी फ्राइडे के दिन आरबीआई ने फॉरेक्स डिपॉजिट का डाटा दिया, बैलेंस शीट दिया, बैंक का ग्रोथ दिया। आप देखिए यहाँ पे लोन ग्रोथ देखिए, इंडिया का 20% है। इसका मतलब क्या है कि आज का जो जनरेशन है वो अंडरवेयर भी लोन पे खरीद रहा है। तो लोन का ग्रोथ इतना हो रहा है, लेकिन सामने डिपॉजिट बढ़ नहीं रही है, तो फिर पैसा लाने का कहाँ से? अरे कोई अगर लोन मांगने को आएगा तो मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए अगर मैं बैंक हूँ उसको देने के लिए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जा रहे हैं। अभी उसके बाद में फॉरेक्स का डाटा आ गया, फॉरेक्स का डाटा बहुत अच्छा आ गया। तो मंथ में एक बार यूएसए का जॉब डाटा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट उसको बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करती। तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज था वो 3.7 से 3.9 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यूएसए के अंदर जो लोग विलिंगली जॉब करना चाहते हैं उसमें से खाली 3.9% लोग बेरोजगार है। ठीक है ना। तो ये भी एक डाटा आ गया। फिर सैटरडे को कोई डाटा आया, ये आ गया यहाँ पे चाइना का सीपीआई। अभी देखो सैटरडे को पूरा दुनिया बंद रहता है और चाइना वाला क्या करता है, सैटरडे के दिन अपना डाटा देता है इन्फ्लेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आज मंडे मॉर्निंग में हम आ गए, तो मंडे मॉर्निंग में देखिए अब जापान का जीडीपी डाटा आ गया। तो ये सारे डाटा को अगर हम कंबाइन करें और हम देखें कि गुरुवार के 3:30 बजे से लेके अभी तक मार्केट कहाँ गया है, तो हमने क्या देखा कि गिफ्ट निफ्टी करीबन 100-125 पॉइंट ऊपर है। ओके, मतलब क्या हो गया, करीबन आधा टका ऊपर है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा सर, हम आ जाएंगे यहाँ पे और मोटा मोटा इंटरनेशनल मार्केट हम देख लेंगे।
अगर मैं बॉन्ड का चार्ट देखता हूँ, यूएसए 10 ईयर देखता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये डाटा आने के बाद ज़बरदस्त जो है इंटरेस्ट रेट कमती हो गया। इंटरेस्ट रेट कमती हो जाने की वजह से क्या होता है, जितने भी इमर्जिंग मार्केट है जो कर्जे पे चलती है, वो लोग को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है ना। अभी क्या हो गया सर, हम लोग को डॉलर देखना पड़ेगा। अभी डॉलर जो है वो तो जबरदस्त गिर गया है। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करता हूँ, वो तो 102 रुपया 3.5 पैसा हो गया है ना, ये 104 रुपया 8 आना चल रहा था। मतलब 2 रुपया डॉलर इंडेक्स गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब क्या है कि यूएसए के अंदर से कोई पैसा निकाल रहा है। अगर ये गिर गया तो भाई बढ़ क्या गया, तो आप देखेंगे पाउंड को, तो पाउंड कितना जबरदस्त बढ़ गया। ये देखिए पाउंड के अंदर वन वे रैली, देखिए पाउंड भाग रहा है। इसका मतलब क्या, यूएसए में से पैसा निकल के यूके के अंदर जा रहा है। फिर हमको देखने का रहता है कॉमोडिटी। अभी आप गोल्ड का प्राइस देखिए, रुकने के लिए रेडी ही नहीं है। ये जबरदस्त रैली है गोल्ड के प्राइस के अंदर। अगर हम ब्रेंट क्रूड का बात करें तो ये तो मैं तो रिपीटिव हो गया हूँ। नीचे के अंदर 80 81, ऊपर के अंदर 44 45, उस बैंड के अंदर हमारा क्रूड चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, ये क्रूड का चार्ट मैंने मंथली किया है, कितने दिन से क्रूड एक ही लेवल के ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या है, बैंड स्क्वीज हो रहा है। कब तक ये भाव में रखेंगे, ये भी एक सवाल है। तो आज नहीं तो कल ये फटेगा, और ये फटेगा तो ज़बरदस्त फटेगा। अब देखना ये है कि कौन सी साइड फटेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। और मुझे ये लगता है कि ये होएगा यूएसए के इलेक्शन के। अभी वहाँ पे ड्राइविंग सीजन स्टार्ट अभी तक प्रॉपरली हुआ नहीं है, अभी वहाँ पे ड्राइविंग सीजन स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी हम इंडाइसिस की बात कर ले। तो इंडाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, यूएसए 500 को अगर आप देखेंगे तो ये मंथली हाई के ऊपर चालू है। और ये अभी ये क्या है, वहाँ पे यूएसए के अंदर मार्केट तो बंद है, लेकिन उसका फ्यूचर्स तो चालू है ना। ये 5100 के ऊपर है, 5100 के ऊपर है तो अच्छा है। तब तक क्या करेगा, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पॉजिटिवनेस रखने की कोशिश करेगा। अभी 230 को देख लीजिए, वो भी फ्लैटिश चालू है, वो इतना अप ट्रेंड में नहीं हो। क्योंकि अगर आप नेस्डेक को देखिए, ये नेस्डेक का चार्ट है, ये भी ऊपर है। अभी मैं इसको वीकली करूँगा, क्योंकि हम लोग जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करने वाले लोग हैं। हम लोग अगर वीकली ऑप्शन कर रहे हैं तो मैं मंथली ईयरली चार्ट देख के क्या करूँगा, मेरे को तो 5 डे का चार्ट बस हो गया। 5 डे हाई के ऊपर मार्केट है तो कॉल राइट करके मतलब नहीं। जैसे हमारा निफ्टी जब खुलेगा वो 5 डे हाई के ऊपर खुलने वाला है ना। तो जिन लोगों ने भी आज कॉल राइटिंग गुरुवार के दिन बड़े क्वांटिटी में किया है, उनको क्या होएगा, उन सबका लॉस होने वाला है। या तो उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि भाई उसके सामने तुम जबरदस्त पुट राइटिंग करो, या तो तुम्हारे कॉल को काटो, तुम्हारा शॉर्ट कवरिंग करो। तो इसके वजह से क्या होएगा, मार्केट गैप अप होने के बाद एक 100 125 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप होता है तो उसके बाद में क्या होएगा, डेट इज़ द होल गेम। तो ये हम लोग ने देख लिया सर अब तक। अभी मेरे को क्या देखना है सर, कि मेरी मार्केट जो खुल रही है, मेरी मार्केट आज खुलेंगी, आज है मंडे, तो मंडे के दिन मेरी मार्केट खुलने के बाद में कोई डाटा आ रहा है क्या? 3:30 बजे तक कोई भी डाटा नहीं है, इवनिंग के अंदर कोई भी डाटा नहीं है। कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले कोई बड़ा डाटा नहीं, खाली एक जापान का पीपीआई का डाटा आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि आज जो है वो मिड कैप और बैंकेक्स का एक्सपायरी है। क्या मार्केट ओपन होने के बाद में साइडवे का ट्रेंड लेगा? तो यही तो मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर हमको करना है। हम लोग ब्रॉडर इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की कहानी नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, 4 इंडाइस है, 4 इंडाइस के या जो 5 इंडाइसिस है जिसके अंदर ये अलाउड है ऑप्शंस, हम लोग उसी की बात करते हैं। तो ये तो क्या था सर, हमने देख लिया कि मोटा मोटा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी अगर मैं मेरे चार्ट के अंदर आ जाऊँ और मेरे चार्ट के अंदर आपको बताऊँ, ये है ब्रॉडर इंडाइसिस। तो मेरी मार्केट बंद हुई थी गुरुवार के दिन 3:30 बजे। उसके बाद में ये जो ब्रॉडर इंडाइसिस है वो देखिए बढ़ गए ले। माइनिंग के स्टॉक्स यूएसए के अंदर बढ़ गए ले, और माइनस के अंदर क्या, एयरलाइन है, सेमीकंडक्टर्स है। हमारा जो इन्फी है वो वीक चल रहा है। हमारा जो बैंक आईसीआईसीआई बैंक जो वहाँ पे लिस्टेड है वो थोड़ा वीक चल रहा है। वो तो जब हम निफ्टी पे आएंगे तब उस पर देख लेते हैं। तो ये हो गया। अभी अगर हम स्टॉक्स की बात करें, ये मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा कर दूं, क्योंकि क्या हो गया सर, मार्केट हमारा जो मंथ स्टार्ट होके करीबन क्या हो गया, अभी देखो ये है क्या कहते हैं इसको, मार्च मतलब ईयर एंड है।
तो उसके वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लॉस बुकिंग करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर सब एडजस्टमेंट करने के रहते हैं, टैक्स भरने के रहते हैं। तो वो हिसाब से जनरली लास्ट मार्च का जो 15 डेज है वो सॉफ्ट जाता है मार्केट के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आया तो ये क्या है सर, ये वो स्टॉक्स है जो ये महीने के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और ज़्यादा करके इसके अंदर टाटा के स्टॉक्स है, टाटा पावर है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, और उसके साथ में हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है वो है। तो वीक के अंदर क्या चालू है सर, ये जो है ये मंथली बेसिस के ऊपर ये इतने जो स्टॉक्स है वो वीकली के ऊपर चालू है। तो जनरली हमने देखा था कि ट्रेड क्या चल रहा है कि निफ्टी को फ्लैट रखना है तो बैंक निफ्टी को, निफ्टी के स्टॉक्स को बाई करो, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को यानी बैंकिंग को बाई करो और आईटी को सेल करो। यही तो अभी तक ट्रेड चालू है। प्लस के अंदर क्या हो गया, एमजीएनएल के अंदर एक जो स्टेटमेंट आ गया उसके वजह से महानगर गैस लिमिटेड जो है वो वीक चालू है। ओके, अभी अगर मैं आपको इंडाइसिस की बात करूं कि भाई ये तो यहाँ पे देखिए, इधर आप देखेंगे कि मीडिया 3% नीचे है, निफ्टी आईटी जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी है, मॉर्निंग थोड़े वीडियो में थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया कि स्मॉल कैप के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चालू है क्योंकि आरबीआई और अपना सेबी ये सब लोग जो है इसके टाइट, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे हैं लोग के। तो हमारा जो बेस्ट परफॉर्मिंग जो इंडेक्स है, इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है और मेटल है। तो अभी क्या हो रहा है कि ट्रेड क्या चालू है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या चालू है, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, ये अभी हम लोग इंडाइसिस के ऊपर आ जाते हैं कि चाइना का और हांगकांग का देखिए माइनस में चालू है। तो क्या करो भाई, इसमें प्रॉफिट या लॉस बुक करो और जापान में घुसो। लोग जापान में घुस रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है, जापान भी देखियो मंथ के अंदर माइनस में आ गया। तो अभी बचा क्या वो लोग के पास, अगर इंटरनेशनल प्लेयर है उसके पास बचा क्या, कहाँ डालेंगा वो पैसा। अभी चाइना भी, सॉरी, जापान भी माइनस में आ गया और अपना जो यूएसए मार्केट है वो फ्लैटिश चालू है। तो जर्मनी है और हमारा इंडिया इंडेक्स है, इंडिया का इंडेक्स प्लस में। अभी हमको क्या देखना है सर कि गुरुवार के दिन जो ट्रेडिंग हुआ उसके अंदर फंड फ्लो का क्या हुआ। तो बहुत बड़ा फंड फ्लो के अंदर फर्क आ गया। अगर मैं आपको मेरा फंड फ्लो का चार्ट बताऊं आपके लिए, ये इसको बड़ा करूं, तो इतने हाई लेवल के ऊपर भी लोग पैसा बाई मार्केट के अंदर डाल रहे। डीआईए ने 2600 करोड़ रुपए का माल ले लिया और एफएफआई लोग ने तो रिकॉर्ड कर दिया, 7300 रुपये का माल अंदर मार्केट के अंदर डाल दिया है। तो इसके वजह से क्या हो गया कि गुरुवार के दिन करीबन 9000 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर आया है। तो जब इतना पैसा मार्केट के अंदर आया है, आज अगर मैं 1 2 3 4 5 दिन में देखूँ तो 19000 करोड़ रुपया किसी ने हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर डाला है। अभी डीआई जो है, मतलब हमारे जो म्यूचुअल फंड है, पब्लिक उनको सिप दे रही है करीबन 18-1000 करोड़ रुपया कुछ मेरे ख्याल से महीने का वो लोग को आता है जो उनको स्टॉक मार्केट में डालना ही है। अभी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो कितना कैश रखेगा, 5% 7%, उसके बाद में जो भी पैसा उसके पास आता है उसको स्टॉक्स बाई करना है ना। अभी ये था डीआई का, अभी यहाँ पे देख लीजिए एफआईआई का। उसके वजह से हमारा जो शेयर पूल है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी जो ये लास्ट रैली है, ये 5 दिन के अंदर एक पैटर्न जो हमको देखने को वो मिला है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है, ए ग्रेड के बैंकिंग स्टॉक्स है जिनके प्रॉफिट और रिजल्ट बहुत अच्छे आए, वही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मेटल ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन साइडवे मार्केट स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। अभी ये हमने देख लिया, अभी हमको डेरिवेटिव देखना पड़ेगा कि भाई डेरिवेटिव मार्केट के अंदर गुरुवार के दिन क्या हुआ। तो उसके लिए वापस से आपके लिए मैं ये थोड़ा बड़ा कर दूं। ये देखिए, ये आ गए हम लोग डेरिवेटिव्स के मेरे पेज के अंदर। अभी हुआ क्या, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, उसके अंदर सेलिंग आई। और यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट कैंडल को आप इग्नोर कीजिए, ये तो अभी बनने वाला है, इसको बोलते हैं हैमर। अभी ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, ये तो इस बात पे डिपेंडेंट है ना कि यहाँ कैंडल क्या बनेगा। अगर कैंडल आज का यहाँ बनता है तो हम लोग इसको हैमर बोलेंगे, अगर कैंडल इसका यहाँ बनता है तो हम लोग इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। और प्रोबेबिलिटी है कि कैंडल यहाँ बनने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा फंड मार्केट के अंदर आया है तो कौन मार्केट को बेचेगा। बेचने के लिए, मार्केट को शॉर्ट करने के लिए जिगर चाहिए। इतना बड़ा करेंसी है, इतना बड़ा फंड फ्लो अंदर आ रहा है, उसमें शॉर्ट कौन करेगा भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 लोग ने बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइट किया, मतलब मंदी की,
और 18 लोगों ने पुट को राइट किया, मतलब तेजी की। तो मंदोड़ीय लोगों का पल्ला भारी था। तो ये लोग ने इतना सारा कॉल राइट किया है, तो आज कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा? क्या ये जो 21 लोग ने जिन्होंने कॉल राइट किया है, क्या इनको अपना कॉल यानी मंदी काटनी पड़ेगी? यही तो देखने का है सर आज मॉर्निंग के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि क्या था भाई साहब, बुधवार गुरुवार के दिन मार्केट बंद हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट बंद, तो रिस्क लेगा कौन? तो लोगों ने क्या किया था, अपनी पोजीशन हल्की कर दी थी। 18,000 लोग मार्केट में से निकल गए थे, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये 18,000 लोग जो थे, सब लोग एफएफआई लोग ने भी, क्लाइंट ने भी, 4 टाइप के लोग मार्केट के अंदर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो लोग नहीं समझते एफएनओ को, कि एक तो होता है फॉरेन प्लेयर्स, एक होता है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, एक होता है मेरे आप जैसे क्लाइंट लोग, और एक होता है प्रॉपर्टी ट्रेड वाले लोग। तो ये लोग ने क्या किया, सब लोगों ने क्या किया, आप लोग मार्केट में से निकल जाओ, बात की बात बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया कि एफएफआई लोग ने क्या किया, 11% अपना शॉर्ट काट दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, उनका जो शॉर्ट और लॉन्ग का रेशियो था वो थोड़ा सुधर गया। अगर मैं आपको चार्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा चार्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये ऐसा डाटा मिलने वाला नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे आप कट गए, यहाँ पे लोग मार्केट से बाहर निकल गए। ये देखिए एफएफआई लोग ने अपना शॉर्ट कैसा मार्केट में से काट दिया, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट था, उसकी जगह पे उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो सुधर गया। लेकिन अभी भी रेड लाइन ऊपर है, उसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी के अंदर एफएफआई लोग डेरिवेटिव्स के अंदर शॉर्ट है। ये इसका हम लोग निचोड़ निकाल सकते हैं। अगर हम ये देखेंगे तो ये डीआई की पोजीशन है, और ये देखेंगे तो ये क्लाइंट की पोजीशन है। तो हमारे जो क्लाइंटल लोग हैं, मेरे आप जैसे लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्त मार्केट के अंदर घुस रहे। ये देखिए वो लोग कैसा घुस रहे, और घुसने के बाद क्या हो रहा है, तेजी और मंदी आपस में ही कर रहे कि ये लोग हम लोग ही बाई कर रहे हैं और हम लोग ही शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो क्लाइंटल लोग हैं, वो लोग का अभी भी लॉन्ग बरकरार है। तो ये तो क्या था सर, गुरुवार का दिन कैश का डाटा, गुरुवार का दिन डेरिवेटिव्स का डाटा, और गुरुवार के दिन का मार्केट का डाटा, ये सब एनालाइज किया अब तक। अभी मार्केट के अंदर आज क्या हो सकता है वो देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा मिड कैप का चार्ट। तो आ जाइए निफ्टी और मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर तो आज बड़ा गेम है ना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। ओके, मेरा तो देखो सर, ये निफ्टी के अंदर टारगेट जो है फिलहाल आज की तारीख में, मेरा जो टारगेट होता है वो डाटा डिपेंडेंट होता है। ये कोई बाय या सेल का डिपेंडेंट डाटा क्या ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 22,700 भी अगर निफ्टी में आ जावे ना, तो आई विल बी नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ये आ गए हम लोग निफ्टी के अंदर। अभी निफ्टी के अंदर हम लोग आ गए, तो निफ्टी के साथ में हमको सेंसेक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये लोग चल नहीं सकते। अब मैं ये एज्यूमेशन लेके चल रहा हूँ कि कैंडल यहाँ बनने वाला है। अगर ओपनिंग कैंडल यहाँ बना तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस रहेगा। कल का जो हैमर का टॉप है, हम इसको हैंगिंग मैन पकड़ के चल लेंगे, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, और क्या मार्केट हकीकत में 100 पॉइंट ओपन होता है, और क्या 100 पॉइंट का वो तेजी को बरकरार रखता है। यही आज का ट्रेड है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो HDFC था वो तो फ्लैट था, लेकिन ICCI जो है कल, यानी कल मतलब फ्राइडे के दिन, गुरुवार और फ्राइडे दोनों का मिला के 0.25% नीचे है। तो इंटरनेशनल मार्केट में 83 है, हमारे यहाँ 87 है। एक्सिस बैंक इंटरनेशनल के अंदर 22 रुपया है, हमारे लिए 11 रुपया है। रिलायंस का क्या हो रहा है ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि देखो भाई, निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो रिलायंस तो ऊपर जाना चाहिए ना भाई, खाली तो निफ्टी ऊपर जा नहीं सकता। तो निफ्टी अगर चला और रिलायंस नहीं चला